हेलो जी, दिस इज अमन अग्रवाल। तो यार आज ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे असेंचर अगस्त कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में। काफी कॉलेजेस के अंदर असेंचर आ चुकी है, वहां पे ऑनलाइन असेसमेंट हो चुका है, वहां पे कोडिंग असेसमेंट हो चुका है। तो यही क्वेश्चंस होने वाले हैं जो वहां पे क्वेश्चंस पूछे गए थे अगस्त के अंदर, जो कंपनीज आई थी, जब असेंचर आई थी कॉलेजेस के अंदर, तो वही यहाँ पे क्वेश्चन होने वाले हैं। सेम पैटर्न के क्वेश्चन होंगे। काफी लोगों की मेरे पास मेल आई थी, काफी लोगों की कमेंट्स आई थी कि भैया वे क्वेश्चंस कराओ जो काफी कॉलेजेस के अंदर असेंचर आके करा गई है, वहां पे असेसमेंट हो चुका है, तो वही क्वेश्चन सेम कराओ। तो आज ये वीडियो के अंदर सेम क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा। आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सारी चीजें पता चल जाएगी एंड आप चीजें सीख जाओगे। हो सकता है कि आपके असेसमेंट के अंदर, आपके कोडिंग असेसमेंट के अंदर भी क्वेश्चंस पूछे जाए, तो इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना। कंप्लीट रहने वाला है, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, इसमें मैं आपको लॉजिक भी समझाऊंगा, मैं आपको कोड भी समझाऊंगा। तो बहुत ध्यान से समझना, अगर आप ध्यान से समझोगे, फोकसली समझोगे, तो मेरी गारंटी आपको एक एक चीज समझ में आएगी। इससे पहले एक मैंने मॉक कोडिंग राउंड की वीडियो अपलोड की थी, उसपे बहुत काफी कम रेस्पॉन्स आया है, तो सबसे पहले जाके उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हमने मॉक कोडिंग असेसमेंट किया है। मतलब दो क्वेश्चंस जैसे एसेंचर के अंदर आते हैं, वैसे मैंने आपको दो क्वेश्चंस कराए हैं। तो आपको एक जाके थोड़ा सा पैटर्न पता चल जाएगा, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप कोडिंग के करोगे, उतनी आपकी फायदा है, उतना ही आपका एक बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कि जिससे कि आप जब आप कोडिंग असेसमेंट के अंदर बैठोगे, तो वहां पे आप इजिली कोडिंग राउंड क्लियर कर दोगे, क्योंकि टाइम गैप हमारे पास काफी कम रहता है। 45 मिनट्स के अंदर हमें दो क्वेश्चंस करने पड़ेंगे असेंचर के अंदर। वहां पे हमें लॉजिक भी बनाना है, वहां पे हमें कोड भी करना है, एंड वहां पे आपकी एरर्स भी आएगी, तो वहां पे डिबगिंग भी होगी। तो सारी चीजें हमें 45 मिनट्स के अंदर करनी है। तो कैसे टाइम मैनेज करेंगे, कैसे चीजें होगी, तो वो पता कैसे होगी, मैं बता देता हूँ। वो होगी आपकी प्रैक्टिस से। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, उतनी आप इजिली क्वेश्चंस कर लोगे। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं आ रहे हैं, मेरी काफी स्टूडेंट से बात हुई है, क्वेश्चन बहुत सिंपल आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। The function accepts two string str1 and str2 as its argument. The function needs to return the index of first occurrence of substring str2 in string str1 or -1 if the substring is not found। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक फंक्शन चाहिए जिसमें रिटर्न करना इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ सब स्ट्रिंग। जो मेरी सब स्ट्रिंग str2 थी, सब स्ट्रिंग str1 के अंदर जो भी उसकी इंडेक्सिंग होगी, पहली बार जब भी अकरेंस आई होगी, वो मुझे स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग रिटर्न करनी है। -1 इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। कोई केस ऐसा आता है जहां पे सब स्ट्रिंग फाउंड नहीं होती, तो वहां पे हमें रिटर्न करना है -1। ये हमारा एक स्पेशल टेस्ट केस है। तो इनपुट दे दिया हेलो वर्ल्ड, जैसे हमारा स्ट्रिंग टू वार है वर्ल्ड। तो स्ट्रिंग टू जो स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग है, इस ये हमारी स्ट्रिंग 1 के अंदर कहाँ पे आ रही है, फर्स्ट अकरेंस कहाँ पे हुई, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारी पहली बार अकरेंस हुई, यहाँ पे हमारा पहली बार वर्ल्ड फाइंड हुआ है। तो हमें क्या रिटर्न करना है, हमें 7 रिटर्न करना है। अब क्या इसका लॉजिक रहेगा, बहुत सिंपल सा लॉजिक रहता है, मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अब होगा क्या, देखो ये हमारी स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग 1 है और एक स्ट्रिंग 2 है। तो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डायरेक्ट फंक्शन होता है, जावा के अंदर भी होता है, सी प्लस प्लस के अंदर भी होता है और पाइथन के अंदर भी होता है। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन होता है। तो आपको डायरेक्टली फंक्शन यूज करके इसको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब ये हमारा वर्ल्ड है, अब होगा क्या, अब मैं डायरेक्टली चेक कर सकता हूँ मैं आपको एक बार, कि मुझे करना क्या है। देखो मुझे ये करना है ना, ये चीज तो चीज चाहिए, इसकी इंडेक्सिंग चाहिए कि फर्स्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। तो मैं आपको एक बार डायरेक्टली कोड से इसका लॉजिक समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल लॉजिक है। अभी हमारा फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक इंट सब स्ट्रिंग सर्च स्ट्रिंग str1 स्ट्रिंग str2 इंट इंडेक्स str1 डॉट इंडेक्स ऑफ str2। अब ये स्ट्रिंग का फंक्शन होता है इंडेक्स ऑफ। अब मैं आपको बता देता हूँ उसका काम क्या होता है। अब ये str में चेक करेगा, str1 में ये लाइन का मतलब क्या है, मैं आपको एक बार इसका समझा देता हूँ। अब ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग 1 में चेक करेगा कि कहाँ पे str2 की इंडेक्सिंग है, मतलब इस पूरे एलिमेंट की कहाँ पे इंडेक्सिंग है स्ट्रिंग 1 के अंदर। तो ये फंक्शन मुझे इंडेक्सिंग ला के दे देगा। इंडेक्स के अंदर मैंने यहाँ पे अपनी इंडेक्सिंग लिया, तो ये 7 ला के दे देगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था, एक लाइन का लॉजिक है। अगर आपको ये पता है, ये फंक्शन पता है, आपका सब स्ट्रिंग के अंदर काफी यूज होता है इंडेक्स ऑफ फंक्शन। इंडेक्स ऑफ फंक्शन की हेल्प से हम इंडेक्सिंग निकाल सकते हैं किसी भी स्ट्रिंग की। अब रिटर्न कर देंगे हम। इस लाइन का मतलब क्या भैया, इस लाइन का मतलब मैं आपको एक बार सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बताया,
अगर आपको टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पता होगा तो आपको ये लाइन भी पता होगी। देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंडेक्स इज नॉट इक्वल्स टू -1, क्योंकि क्वेश्चन ने एक स्पेशल टेस्ट केस दिया था, अगर आपने पढ़ा होगा कि -1 इफ द सब स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड। अगर कोई सब स्ट्रिंग फाउंड नहीं होती है तो मुझे -1 रिटर्न कर दो, बस बात खत्म। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब अगर देखो -1 नहीं है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, इंडेक्सिंग तो मुझे चाहिए, तो मैं रिटर्न कर दूंगा इंडेक्स। ठीक है भैया, इतनी चीज समझ में आ गई। और एल्स में मैं रिटर्न कर दूंगा -1, बहुत सिंपल। भाई दो ही तो केस है। देखो अगर इंडेक्स मेरा -1 नहीं है तो मुझे रिटर्न करना है अपना इंडेक्स, और अगर मेरा इंडेक्स -1 होगा तो मैं एल्स में आऊंगा, इसलिए मैं रिटर्न करूंगा -1। तो बहुत सिंपल सा टेस्ट केस था। तो आप इजिली इस क्वेश्चन को पूरा इजिली अटेम्प्ट कर लोगे। हमारी दो स्ट्रिंग दे दी, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन की हेल्प से हमने फंक्शन कॉल करके यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक था, बहुत सिंपल सा कोड था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब काफी स्टूडेंट्स पूछेंगे कि भैया इतने सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। हाँ भाई, इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं सेंचर के अंदर, बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन क्या यूज करता है। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे अच्छी खासी आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होगे तो आप इजीली क्वेश्चंस कर दोगे, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं जैसे पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, प्राइम नंबर, इन पे क्वेश्चंस काफी मिलेंगे। तो क्वेश्चन सिंपल रहेंगे, बस थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो जाएगी, टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ जाएगी, टेस्ट केसेस में प्रॉब्लम आ जाएगी, बट बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। कोई भी आके मुझे ये नहीं कह पाएगा कि भैया हार्ड क्वेश्चन आए थे, क्योंकि आप अपने सीनियर से भी बात कर सकते हो, 2024 बैच वाले स्टूडेंट से बात कर सकते हो, 2023 बैच से भी बात कर सकते हो। कभी असेंचर के अंदर बहुत ज्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। डिफिकल्टी लेवल हमेशा इजी टू मीडियम लेवल रहता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका इजी लेवल आना ही आना है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आएगा वो बिल्कुल इजी आएगा। सेकंड क्वेश्चन जो होता है वो आपका इजी भी आ सकता है, मीडियम भी आ सकता है। तो हमने पूरे वन शॉट बनाए हैं, असेंचर कोडिंग वन शॉट, जिसके अंदर हमने फर्स्ट क्वेश्चन के लिए मटेरियल बताया मैंने आपको, असेंचर कोडिंग वन शॉट। अगर आप ये देख लेते हो असेंचर कोडिंग वन शॉट, तो आप इजीली फर्स्ट क्वेश्चन तो इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि इसका डिफिकल्टी लेवल इजी टू मीडियम रहने वाला है। एंड एक और वन शॉट बनाया था इसके बाद, असेंचर अल्टीमेट कोडिंग वन शॉट के नाम से आपको उसका थंबनेल दिख रहा होगा, अल्टीमेट कोडिंग वन शॉट। ठीक है, वन शॉट। तो ये दोनों आपको वन शॉट करने हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी और ये भी, दोनों के दोनों वन शॉट। आपको कहीं नहीं है, कहीं नहीं जाना, किसी कोर्स के अंदर नहीं है, आपको चैनल के अंदर असेंचर प्रिपरेशन प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर हमने असेंचर की काफी प्रिपरेशन कराई है। वहीं पे आपको असेंचर कोडिंग वन शॉट और असेंचर अल्टीमेट कोडिंग वन शॉट मिलेगा। आपको ये जाके करना है, क्योंकि ये काफी एक बहुत बड़ा वन शॉट है, 2 घंटे का वन शॉट है, पूरी एक पिक्चर ये समझ लो। और ये हमारा 1.5 घंटे के करीब का है, एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है, याद नहीं है। तो आप जाके इन दोनों वन शॉट को अच्छी तरीके से कवर कर लेना, अलग अलग पैटर्न्स पे क्वेश्चंस किए, सब स्ट्रिंग सारी चीजें वहां पे बताई है। तो अगर आप इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो वेल इनफ है। ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल भी कोडिंग की प्रैक्टिस नहीं है, जिनको चीजें नहीं पता है, एंड अगर आपको प्रैक्टिस है, आपको कोडिंग आती है, तब आपकी एक रिवीजन हो जाएगा। तो आपको दोनों के दोनों कंडीशंस में आपको वन शॉट जाके कवर करने हैं। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बारी आ चुकी है क्वेश्चन नंबर सेकंड की। द फंक्शन एक्सेप्ट्स ए स्ट्रिंग str as its argument। ठीक है, द फंक्शन नीड्स टू डिटरमाइन वेदर द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नोट। अब देखो, जो मैंने अभी आपको बताया था कि पैलिंड्रोम पे क्वेश्चंस आया, ये अभी अभी क्वेश्चंस आया है, 2025 बैच वालों के ही क्वेश्चन है। किसी कॉलेज के अंदर असेंचर आई थी, 26 अगस्त का क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पे ये सेम क्वेश्चंस पूछा गया है एक स्टूडेंट का, उन्होंने मुझे मेल की थी कि भैया ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। द फंक्शन नीड्स टू डिटरमाइन वेदर द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नोट। या तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो पैलिंड्रोम होगी या फिर वो नहीं होगी। ए पैलिंड्रोम इज अ वर्ड और फ्रेज दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड। तो पैलिंड्रोम तो आपको सबको पता होगा, मैं एक टेस्ट केस बता देता हूँ मैडम। अभी मैडम आप या तो इसको यहाँ से भी पढ़ लो या फिर यहाँ पे पढ़ लो, तो आपको सेम ही मिलेगा, या फिर आप इसका ना रिवर्स निकाल लो। अगर रिवर्स और ओरिजिनल सेम आ गया तो पैलिंड्रोम है। अब मैं इसका रिवर्स आया, एम ए डी ए एम, तो भाई रिवर्स और ओरिजिनल सेम आ गया तो पैलिंड्रोम है। अगर रिवर्स और ओरिजिनल सेम नहीं आया तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो इतनी चीज आपको समझ आ चुकी होगी। देखो मैं एक बार आपको स्टेप टू स्टेप बता रहा हूँ, बेसिक से एडवांस तक मैं आपको लॉजिक समझाऊंगा, पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखो अगर एक नूब स्टूडेंट भी यहाँ पे देख रहा है इस वीडियो को, तो उसको भी चीजें समझ में आ जाए। मेरा टारगेट ये रहता है, देखो अगर किसी मैं ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ जिसको बहुत अच्छी तरीके से कोडिंग आती है तो कोई फायदा नहीं है, बट किसी ऐसे स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ जिसको कोडिंग नहीं आती है, जिसको बहुत बेसिक कोडिंग आती है, देन मजा आता है ना, उस चीज में मजा आता है कि आप सीख रहे हो कोई चीज। ठीक है, अब चलते हैं इसके लॉजिक की तरफ कि भैया इसका लॉजिक क्या होने वाला है। अब मैंने टेस्ट केस ले लिया मैडम, अब मैं क्या करूंगा, अब एक मेरा यहाँ पे मैं आपका
2 पॉइंटर लगाऊँगा, एक यहाँ पे यूज़ करूँगा, एक यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब मैं इसका मिड निकाल लूँगा क्योंकि मैं इसको मिड से डिवाइड कर दूँगा बीच से। जैसे मेरा ये पेन है, मैं इसको बीच से डिवाइड कर दूँगा, ठीक है? अब मैंने इसको बीच से डिवाइड कर दिया मैडम को डी यहाँ से। अब ये लगा गया, ये लगा गया। ठीक है भैया। अब मैंने लूप चला दिया मिड तक और मैंने चेक कर लिया कि क्या मेरा ये इसके इक्वल आया, ये चीज़ इसके इक्वल आई, एम के इक्वल आया, ए के इक्वल आ रहा है। अगर ये आ रहा है, जब तक ये आ रहा है तब तक ठीक है, अगर कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो मैं क्या कर दूँगा रिटर्न फॉल्स। भाई कोई कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है जहाँ पे नहीं आए। सपोज़ मैं अपना नेम लिख देता हूँ, अमन। तो मेरा तो फर्स्ट इसमें ही जैसे मैं यहाँ पे चेक करूँगा क्या ए एन के इक्वल है? तो नहीं है, क्रॉस, यहीं पे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, बात खत्म। कोई भी टेस्ट केस उठा लो आप। अब अगर आ नहीं रहा है, अगर नहीं आ रहा है, मतलब अगर सेम नहीं आ रहा है तो फॉल्स रिटर्न कर दिया एंड अगर आ रहा है तो हम कंटिन्यू फर्दर करेंगे। तो फर्दर करने के बाद जब हम पूरे लूप में इटरेट कर लेंगे, देन हम रिटर्न करेंगे अपना ट्रू। रिटर्न क्या करेंगे? ट्रू। अब इसका एक कोड क्या रहने वाला है? कोड बहुत सिंपल रहने वाला है, एक बार कोड दिखा देता हूँ। देखो ये आपका मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args स्ट्रिंग str मैडम इफ इज पैलिंड्रोम। देखो मैं एक बार आपको एक और चीज बता देता हूँ, अगर आप सी प्लस प्लस से करते हो, अगर आप पाइथन से करते हो तो आप लॉजिक समझ लेना, कोड जावा में होने वाला है बट आप लॉजिक समझ लेना। अगर आपको लॉजिक समझ लिया तो आप इसको सी प्लस प्लस में भी कर दोगे, आप जावा में भी कर दोगे, आप पाइथन में भी कर दोगे, आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर लोगे। अब क्या हुआ यहाँ पे इफ इज पैलिंड्रोम, ये फंक्शन को कॉल करा तो 1 प्रिंट कर दिया, एल्स 0। अब ये मेरी क्लास है एंड ये मेरा बूलियन फंक्शन है। देखो बूलियन है क्योंकि हमें रिटर्न करना है ट्रू और फॉल्स। स्टैटिक बूलियन इस पैलिंड्रोम स्ट्रिंग str। यहाँ से मैंने इसकी लेंथ निकाल ली। उसके बाद मैंने क्या करा भाई, डिवाइड कर दो उसको 2 से, आधी कर दो उसको, काट दो बीच में से। आई जीरो आई लेस देन लेंथ बाई 2, जो मैंने आपको बताया, मैडम को क्या कर दिया, बीच में से डिवाइड कर दिया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। इफ str.char@i, अब str.char@i क्या काम करता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो मैं ना यहाँ से यहाँ तक लूप चला रहा हूँ। अब जब यहाँ से यहाँ तक लूप चला रहा हूँ, बीच में से लूप चला रहा हूँ, तो मैं चेक करूंगा कि क्या मेरा, देखो एक और चीज समझो, क्या मेरा कैर आई, आई तो यहाँ पे है 0 पे, ठीक है। अब मैं पीछे से भी तो चेक करूंगा, बैकवर्ड से भी तो चेक करूंगा, तो बैकवर्ड के लिए क्या लॉजिक है, लेंथ माइनस आई माइनस 1, लेंथ माइनस आई माइनस 1। तो आई अगर 0 पे है, लेंथ हमारी कितनी है, 5 है, 5 माइनस 0 माइनस 1, क्योंकि हम 0 से ट्रेड कर रहे हैं तो इसलिए हमने -1 भी किया, तो ये 4 पे आ गया। नेक्स्ट बार ये 3 पे आएगा। तो ये ऐसे पीछे से काम करेगा और ये हमारा आगे से काम करेगा। तो हम चेक कर लेंगे, अगर कहीं पे भी सपोज ये टेस्ट केस है, अमन, ये टेस्ट केस देंगे नहीं आपके कंपनी वाले, बट मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, ये मेरा टेस्ट केस है, ये मान लो। तो इसमें क्या होगा, ये स्टार्टिंग में ही फेल हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न कर देगा फॉल्स, आगे जाएगा ही नहीं, लूप से मतलब ही नहीं है भाई। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में एम से मैच कर गया, ए से मैच कर गया, देन उसके बाद ये लूप के बाहर आ जाएगा, रिटर्न कर देगा ट्रू। तो क्या हमारा गिवन नंबर पैलिंड्रोम है? यस, गिवन नंबर इज द पैलिंड्रोम नंबर। एंड इस टेस्ट के केस की अगर मैं बात करूं, ये मेरा फर्स्ट टेस्ट केस है S1 और ये मेरा सेकंड टेस्ट केस है। अगर मैं इस टेस्ट केस की बात करूं तो क्या आउटपुट आएगा, क्या आउटपुट आएगा? 10 बार बता दिया। मैं आपका फोकस चेक करूंगा कि आपका कितना फोकस है, कमेंट सेक्शन के अंदर आउटपुट बताओ क्या आएगा इसका। ठीक है, सो अब आ चुके हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। राइट ए फंक्शन ऑपरेशन चॉइसेस सी ए बी which will accept 3 integers as an argument and the function will return। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको एक फंक्शन लिखना है ऑपरेशन चॉइसेस नाम का। देखो एक और चीज काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं, काफी स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि भैया फंक्शन का नेम क्या होगा। फंक्शन का नेम आप अपनी तरफ से मत यूज करना कभी भी। अगर आप अपनी तरफ से यूज करोगे तो आपका कोड कभी भी रन नहीं करेगा। जो वहां पे गिवन होगा, जो वहां पे दिया होगा कि फंक्शन का नेम है, वही आपको फंक्शन का नेम यूज करना है। which will accept 3 integers as an argument and the function will return। केस दिए चार केस दिए। अगर मेरा a प्लस, अगर मेरी वैल्यू c इक्वल टू 1 है तो a प्लस बी करना है, अगर c इक्वल टू 2 है तो a माइनस बी करना है, c इक्वल टू 3 है तो a इंटू बी करना है, और अगर c इक्वल टू 4 है a डिवाइड बाई b करना है। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको खुद से क्वेश्चन करने हो, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए होगी तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। आपको हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है एंड उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करके आपको कोडिंग पीडीएफ कमेंट करनी है, कोडिंग पीडीएफ। तो मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, ड्राइव का लिंक भी शेयर कर दूंगा एंड काफी पीडीएफ ऑलरेडी शेयर कर दिया हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। तो कमेंट जरूर करना, सब्सक्राइब करके कमेंट करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अभी अपकमिंग काफी कुछ आपके लिए आने वाला है। बिल्कुल फ्री कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। तो 36 चैनल सब्सक्राइब करने से अच्छा एक चैनल सब्सक्राइब कर लो। मेरी गारंटी है कि आपको बहुत कुछ चीजें यहाँ से सीख के जाओगे, प्लेसमेंट लेके जाओगे आप अपनी, बस।
इतनी चीज़ें मैंने आपको कह दी, तो एक बहुत बड़ी चीज़ मानना कि अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि देखो आप कॉलेज में इतनी हाई अमाउंट ऑफ मनी पे की आपने, इतनी बड़ी फीस पे की है, वहाँ से आपने सीखा क्या? वहाँ से क्या चीज़ आपने सीखी? कुछ नहीं सीखा, वहाँ से सिर्फ़ आप डिग्री लेके आओगे। बट आप यूट्यूब पे सारी चीज़ सीखते हो, तो आप जिसको भी सब्सक्राइब कर रहे हो, चाहे मुझे सब्सक्राइब कर रहे हो, चाहे किसी को भी सब्सक्राइब कर रहे हो, तो अपना जिसको भी सब्सक्राइब करोगे, अपना वहाँ से तुम्हें फ़ायदा हो रहा है। देखो आप ठीक है, आपने किसी को सब्सक्राइब कर दिया, आपने किसी को सब्सक्राइब कर दिया, किसी भी क्रिएटर को, तो आप यूट्यूब से तो चीज़ें सीख रहे हो, तो आज का टाइम कितना ये चीज़ देखो कि आज का टाइम कितना एडवांस है, कितनी बड़ी चीज़ हो रही है कि आप यूट्यूब से सारी चीज़ सीख पा रहे हो, तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, ठीक है? आप तुरंत के तुरंत जैसे कोई भी क्रिएटर है, जैसे आप किसी को भी फ़ॉलो कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे सब्सक्राइब करो या मुझे फ़ॉलो करो, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप जिसको भी करोगे जेन्युइन फ़ॉलो करना, जेन्युइन सब्सक्राइब करना एंड वहाँ से चीज़ें सीखना। जैसे मैं आप लोगों के लिए कंटेंट लेके आ रहा हूँ, कंटीन्यूअसली कंटेंट लेके आ रहा हूँ, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, तुरंत के तुरंत कंटेंट लेके आ रहा हूँ, आपके लिए चीज़ें लेके आ रहा हूँ, आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। यहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ, वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एनर्जी अपनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? आप लोग सोच रहे होंगे कि बोल रहा है, ठीक है? बट आपको लगेगी वेस्ट कर रहा है, बट मैं यहाँ पे एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मेरी वजह से मैं बता दूँ आपको, 10 स्टूडेंट का भी प्लेसमेंट हो जा रहा है, 10 भी दूर जाओ, अगर एक का भी हो जा रहा है ना, तो मेरे लिए इतना सफिशिएंट है। मेरे लिए इतना सफिशिएंट है, अब बारी आपकी है कि मैं अपना इनपुट दे रहा हूँ कि अब आउटपुट कैसा आ रहा है। तो यार देखो, आप वीडियो एंड तक देखा करो, चीज़ें अच्छी तरीके से समझा करो, 10 बार चीज़ें समझो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, कोई डाउट है, पर्सनल मैसेज करो, डीएम है, इंस्टाग्राम है, डीएम्स कर दो, मेल कर दो, कुछ भी कर दो, सब चीज़ तो अवेलेबल करिए आप लोगों के लिए, बस आप अब अपना स्टार्टिंग कर दो यार, देखो पढ़ाई करना। अब सीरियस हो जाओ, अभी आपकी प्लेसमेंट है, अब प्लेसमेंट आपका जो प्लेसमेंट स्टार्टिंग होती है ना, वो आपकी 3rd ईयर के एंड से 4th ईयर की स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाती है। तो अब बारी आ चुकी है आपकी प्लेसमेंट की, तो अब अपनी तैयारी करो, ठीक है? अब आ चुके हैं अपने क्वेश्चन पे, बहुत होगी, बहुत मैंने आपको ज्ञान दे दिया, अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? अब टेस्ट केस है हमारा 2, 15, 20, आउटपुट है हमारा -5। अब ये क्या है? ये सी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है? ये सी है, ये ए है, ये बी है। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है, अगर मेरा सी 1 होगा तो ए प्लस बी करूंगा, अगर सी 2 होगा तो ए माइनस बी करूंगा, अगर सी 3 होगा तो ए इंटू बी करूंगा, अगर सी 4 होगा तो ए डिवाइड बाई बी करूंगा। इतनी चीजें समझ में आ गई, ठीक है भैया? अब हुआ क्या, अब ये हमारा टेस्ट केस है, तो सी इक्वल टू 2, ए इक्वल टू 5, बी इक्वल टू 20, सॉरी ए इक्वल टू 15, बी इक्वल टू 20। अब हम करेंगे क्या, मैं आपको एक बार लॉजिक समझा देता हूँ। ए इक्वल टू 15 हो गया, बी इक्वल टू 20 हो गया। अब क्वेश्चन की तरफ जाना है, क्वेश्चन की तरफ पढ़ना है। क्वेश्चन ने क्या कहा है, सी इक्वल टू 2 है, तो हमें क्या करना है, ए माइनस बी। सी इक्वल टू 2 है तो क्या करना है, ए माइनस बी। तो सिंपल से हमें यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन यूज करनी है, इफ यूज करना है, एल्स यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे 4 कंडीशन बनेगी, क्योंकि 4 बार हमें सी अपडेट है हमारा, तो 4 कंडीशन बनेगी बेसिकली, ठीक है? तो अब आप 4 कंडीशन देखो अपनी, और इस 4 कंडीशन के अंदर ए, बी, सी, डी। अब ये 4 कंडीशन जब आप देखोगे तो इन 4 कंडीशन पे हमें खेल खेलना है। अब क्या हुआ, अब मैं आपको एक बार लॉजिक से समझा देता हूँ। ये हमारी क्लास है, ये हमारा फंक्शन है ऑपरेशन चॉइसेस नाम से, इंट सी, इंट ए, इंट बी। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि पहली वैल्यू हमारी सी है, दूसरी वैल्यू हमारी ए है, तीसरी वैल्यू हमारी बी है। तो गाइस एक बार दोबारा देख लो, एक बार मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो 4 कंडीशंस है हमारे पास, इफ एल्स का हमें यूज करना है। अगर हमारा सी 1 होगा तो हमें देखो यहाँ पे क्वेश्चन ने साफ-साफ मेंशन किया है कि अगर सी 1 है तो ए प्लस बी करना है, अगर सी 2 है तो ए माइनस बी करना है, अगर सी 3 है तो ए इंटू बी करना है, अगर सी 4 है तो ए डिवाइड बाई बी करना है। अब लॉजिक ने क्या कहा, देखो कोड क्या कह रहा है, अगर मेरा सी इक्वल टू 1 है तो मैं रिटर्न कर दिया ए प्लस बी, अगर सी इक्वल टू 2 है तो रिटर्न कर दिया ए माइनस बी, अगर सी इक्वल टू 3 है तो रिटर्न कर दिया ए इंटू बी, और अगर सी इक्वल टू 4 है तो रिटर्न कर दिया ए डिवाइड बाई बी। तो इतनी चीज आपको समझ आ चुकी होगी, हर कंडीशन पे अलग ऑपरेशंस काम कर रहे हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनपुट केस है मेरा, सी मेरा 2 है, ए मेरा 15 है, बी मेरा 20 है, आउटपुट मेरा -5 आ रहा है। अब कैसे आ रहा है, अब हुआ क्या, जब हमारा C2 था तो C2 पे आएगा, ये इस पे भी नहीं चलेगा, C2 पे आया। अब ये यहाँ पे a माइनस बी कर देगा, a मेरा 15 है, b मेरा 20 है, तो 15 माइनस 20 आ गया -5, तो मेरा -5 रिटर्न हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन, आपका सिमिलर पैटर्न में क्वेश्चन वहां पे आपको मिल सकता है, ठीक है? आपके ऑपरेशंस चेंज हो जाएंगे, कंडीशंस चेंज हो जाएगी, बट आपका क्वेश्चन ऐसा ही मिलेगा। तो बहुत चांसेस है ऐसे क्वेश्चंस आने की, तो बहुत ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को करना, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सारे के सारे टेस्ट के साथ पास कर लोगे, ठीक है? सो कम टू क्वेश्चन नंबर 4, you are required to implement the following function, ठीक है? The function accepts two positive integer m and n as its argument. You are required to calculate the sum of number divisible both by 3 and 5 between m and n both inclusive.
देखो एक एक क्वेश्चन का वर्ड जो क्वेश्चन ने मेंशन किया है, ये चीज समझना कि वो फालतू में कोई भी चीज मेंशन नहीं करेगा, वो चीज आपकी एप्लीकेबल होगी, वो चीज काम आएगी तभी वो मेंशन करेगा। तो अगर यहाँ पे बहुत इंक्लूसिव वर्ड लिखा है तो आपका इसका भी एक रोल है। इंक्लूसिव मतलब यहाँ एम और एन हमारा इंक्लूडेड होगा एंड रिटर्न द सेम। तो हमारा इनपुट है एम, हमारा क्या गिवन है 12, एन हमारा गिवन है 50। अब एक बार देखो मैंने आपको एक रूल बताया था 2:1, मैं बार बार बताता हूँ। 2:1 क्या बोलता है कि आपको 2 बार तो क्वेश्चन को रीड करना है, 2 बार आप अच्छी तरीके से ट्वाइस टाइम्स आप अच्छी तरीके से क्वेश्चन को पढ़ोगे, एक बार आप उसका लॉजिक लिख रहे होगे, ठीक है। अगर आप ये चीज कर लेते हो तो आप, मैं श्योरिटी देता हूँ, आप बहुत इजीली लॉजिक लिखोगे, बहुत इजीली कोड लिखोगे एंड सारे के सारे टेस्ट केस पास होगे। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस की नॉलेज नहीं है, अगर आपको क्वेश्चन ये नहीं समझ में आ रहा कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का लॉजिक क्या बनाना है, जब तक आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तब तक आप लॉजिक नहीं लिख पाओगे। तो क्वेश्चन समझना एक अलग टास्क है, एक इंपॉर्टेंट टास्क है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। अब एक बार और हम पढ़ते हैं। देखो ये फंक्शन दो पॉजिटिव इंटीजर दे रहा है एम और एन आर्गुमेंट के अंदर। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सम ऑफ नंबर, हमें सम निकालना है, इतनी चीज समझ में आ गई। डिविजिबल बोथ बाई 3 एंड 5, वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 5 से भी डिविजिबल होना चाहिए। बिटवीन एम एंड एन बोथ इंक्लूसिव, रिटर्न द सेम। एम है 12, एन है 50, आउटपुट है 90। अब क्या इसका लॉजिक रहेगा, देखो मुझे एक लूप चलाना है, मैं क्या करूंगा, आई मेरा एम और मैं आई को चलाऊंगा एन तक, और ये दोनों चीज इसमें इंक्लूडेड होगी। अब मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा कि अगर मैं, देखो क्या कह रहा है ये, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट सम ऑफ नंबर डिविजिबल बोथ बाई 3 एंड 5। हमें चेक करना है कि जो मेरा एन आई है, जो मेरा आई है, क्या वो डिविजिबल हो रहा है 3 से भी, और चेक करना है साथ में एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे 5 से भी। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं एक सम वेरिएबल लूंगा जिसमें मैं सम स्टोर कर लूंगा, और लास्ट में मैं अपना सम प्रिंट करा दूंगा। क्या करा दूंगा, रिटर्न सम। अब एक बार मैं इसका कोड समझा देता हूँ, काफी सिंपल कोड होने वाला है एंड इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ से हमारा कोड रन होगा, ये मेन कोड है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आरजीएस, यहाँ पे हमने स्कैनर क्लास ने क्या करा, इनपुट के लिए यूज हुई। इनपुट भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर एंटर द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। देखो काफी स्टूडेंट्स ने बोला था कि भैया एक इनपुट की भी वीडियो बना देना, तो मैं इसमें आपको एक इनपुट बता दे रहा हूँ। आपको इनपुट कैसे लेना है, आपको हर एक वैल्यू पे, सपोज इसने बोला एम और एन, तो आपको एम के हिसाब से यहाँ पे इनपुट लेना है। स्कैनर क्लास बना ली, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से हमने एम ले लिया, एस सी डॉट नेक्स्ट इंट से हमने एन ले लिया, हमारा मेन मेथड हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। यहाँ पे हमने कॉल कर दिया अपने कैलकुलेट फंक्शन को, और यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया। अब कैलकुलेट फंक्शन ने क्या करा, सब मेरा जीरो है, लूप चलाया मैंने एम से एन तक, आई डिवाइड करके देखा कि क्या जीरो आ रहा है, यहाँ से हमने डिवाइड करा, क्या जीरो आ रहा है, अगर डिविजिबल है। अब कंडीशन हमारी दोनों के साथ चलेगी, इसने कहा है कि डिविजिबल होना चाहिए दोनों से, 3 एंड 5 से दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है भैया। सम इक्वल टू क्या करा, सम प्लस आई, सम में हमने अपना जोड़ लिया, रिटर्न क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया सम। तो ये क्या था, ये मेरा मेन लॉजिक था, क्या था, मेन लॉजिक। सो होप्स आपको एक कोड समझ आ गया होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ कितना चल रहा है, एम हमारा एन तक चल रहा है, तो ऑर्डर ऑफ एन रहने वाली है। तो इतनी चीज समझ में आ चुकी होगी आप लोग के लिए। तो हमने काफी क्वेश्चंस आपके अगस्त के अंदर जो आए थे, तो काफी क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया, आपको चीजें समझ आ चुकी होगी। आपको पता चल गया होगा कि काफी कॉलेजेस के अंदर किस टाइप के कॉलेज कम वो क्वेश्चंस आए हैं, कैसे हमें कोडिंग क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कैसे हमारे स्टोरी बेस में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको चीजें समझ आ रही होगी एंड काफी कुछ आपको समझ आया होगा। एंड अगर आपका कोई भी क्वेरी, अगर कोई भी आपका डाउट है, तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।